মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকছে। আসসালামু আলাইকুম। একটি বিশেষ ঘোষণা। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है अपडेट बांग्लादेश के हवाले से। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं, वो वाकई रोंगटे खड़े करती हैं। लेकिन अनभक्तों के खेमे में जिस तरीके से इन खबरों को शेयर किया जा रहा है, तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है, उसकी भी पोल खुलनी बेहद ज़रूरी है। पूरी पिक्चर आपके सामने लानी बेहद ज़रूरी है कि बांग्लादेश के अंदर असलियत में हो क्या रहा है। हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो किन लोगों की तरफ से हो रहा है, कौन कौन लोग इन्फ्लुएंस हैं जो हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, किस तरीके से इसको इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में मंदिरों की हिफाजत के लिए क्या हो रहा है, क्या तस्वीरें हैं, क्या वीडियोस हैं, वो काफ़ी कुछ है। सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ है, काफ़ी उथल पुथल है। मैं शेयर करूँगा आपके साथ, एक्सपोज भी करेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर अनभक्तों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर अनभक्तों की तरफ से क्या करा जा रहा है। जी हाँ, सारा अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। पहली अपडेट शेख हसीना के हवाले से है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी वो भारत में ही है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर ही है, क्योंकि लंदन तक जाने के लिए उनको अभी तक मंजूरी मिली नहीं है। जी हाँ, तो अभी तक वो इंडिया में है रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आई आपकी स्क्रीन पर, ये बांग्लादेश के अनभक्त जो नौकरियां चाहते थे, सरकारी नौकरी चाहते थे, इस तरीके की हरकतें देख रहे हैं आप। ये स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोटेस्टर्स हैं, जिन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे उन्होंने एक डिक्टेटर को भगा दिया, रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया, और उसके बाद ये जो हरकतें ये खुद कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस बात का जश्न है, महिलाओं के जो कपड़े हैं वो इस तरीके से क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है जो हरकतें वहां हो रही हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस करके उन्होंने जिस तरीके से तोड़ फोड़, उत्पात, लूट माट, जो कुछ भी किया है, उसकी भी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल चल रही हैं। अब इस तरीके की तस्वीरें देख करके सोशल मीडिया पर एक तरफ तो आलोचना, लेकिन जैसे ही ये खबरें निकल के आने लगी कि वहां पर हिंदुओं पर हमला हो रहा है, माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है, उसको लेकर के लगातार इस तरीके का हैशटैग हो, इस तरीके की बातें चलने लगती हैं कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। अब हिंदुओं के लिए आवाज उठाने की बात हो रही है। और जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही हैं, बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घर पर आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग हिंदू को मार दिया गया है, बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। फिर बताया जा रहा है कि हिंदू महिला का जो है वो बलात्कार हो रहा है। यानी जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि मंदिर पर हमला हो रहा है। अब आपको बताते इस तरीके की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर ढेरों अकाउंट से वायरल हो रहा है और इनका एक्सपोज भी चल रहा है। जी हाँ, इनका एक्सपोज ऐसे चल रहा है, बताया जा रहा है कि जो बताया जा रहा है कि मंदिर पर हमला हुआ है, तो वो बता रहे हैं कि मंदिर के आसपास के इलाके में दुकान है, दुकान को जलाया था, जिसे बताया जा रहा है कि मंदिर पर हमला करके उसे जला दिया। जो कह रहे थे कि लिटन दास, जो कि एक हिंदू क्रिकेटर हैं बांग्लादेशी, उनके घर पे आग लगा दी। तो खबर असल में ये है कि बांग्लादेशी फॉर्मर कैप्टन मशरफ बिन मुर्तजा के घर पर आग लगी थी। जी हाँ, लिटन दास के घर पर नहीं। और जिस शख्स को बताया जा रहा है कि बुजुर्ग शख्स को हिंदू था, मार डाला बांग्लादेश के अंदर, बताया जा रहा है वो कि हिंदू नहीं था, उसका नाम है शहीदुल इस्लाम हिरोन, वो अवामी लीग का लीडर था। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हिंदू महिला का रेप कर दिया है, जबकि खबर बेंगलुरु की थी। तस्वीरें जानबूझ करके ऐसी लगाई जा रही हैं, बताया जा रहा है कि हिंदू महिला के साथ बलात्कार हुआ है, और इस तरीके की कमेंट्री के साथ जो है वो पोस्ट वायरल है। बताया जा रहा है कि मामला 2021 बेंगलुरु गैंगरेप मामले का है, जो वीडियो शेयर की जा रही है। ये सब कुछ होता देख अनभक्तों को समझ में आ गया कि वो कई सारी फर्जी खबरें, फर्जी वीडियो, फर्जी फोटो शेयर कर रहे। मतलब अब उनको भी होश आ रहा है कि जबरदस्ती जो है वो ऐसी खबरें जानबूझ करके फैलाई जा रही हैं, फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हमला नहीं हुआ है। तस्वीरें आई हैं, लेकिन उनका अभी तक फैक्ट चेक नहीं हुआ है। लगभग माना जा रहा है कि हाल फिलहाल का मामला है। कई तस्वीरें हैं, खबर में निकल के आ रही है कि बांग्लादेश में जो है वो हिंदू काउंसलर को मार डाला, इस्कॉन के और काली मंदिर पर हमला हुआ है। जी हाँ, इस तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट भी खूब वायरल किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है ये प्लान किया जा रहा है, हिंदुओं पर, माइनॉरिटीज पर हमला जो है वो प्लान किया जा रहा है व्हाट्सएप के अंदर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस ग्रुप का ये चैट वायरल हो रहा है वो ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप है जिसके कार्यकर्ता इस तरीके की हिंसा की बात कर रहे हैं। यानी ये लोग जो हमले कर रहे हैं या इनके साथ मिलकर के जो इन्फ्लुएंस होकर के जो हमले कर रहे हैं ये कार्यकर्ता हैं किसी पार्टी के। बताया जा रहा है कि अवामी लीग और छात्रा लीग के ये गुंडे हैं जो व्हाट्सएप के अंदर माइनॉरिटीज पर हमले की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसे पोस्ट और वीडियो सामने आ रहे हैं जिसके अंदर आम जो लोग हैं वो लगातार मंदिरों की हिफाजत करते दिख रहे हैं। जो उनके लीडर हैं, बताया जा रहा है कि जमात के जो अमीर है वो अपने मुल्क के लोगों से अपील करते हैं बताते हुए कि जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। इस तरीके का पोस्ट, इस तरीके के बयान सामने निकल के आ रहे हैं, जहां हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर के लगातार वो लोगों से मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं की हिफाजत करनी चाहिए, माइनॉरिटी की हिफाजत करनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। इस तरीके की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है वो इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मंदिर की हिफाजत की जा रही है और मुसलमान जो है वो मंदिर के गेट पर खड़े हैं ताकि अगर कोई हमला करने आए तो मंदिर की हिफाजत कर सके। मस्जिद के लाउडस्पीकर से ऐलान करवाया जा रहा है, स्टूडेंट से मांग किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मुल्क के अंदर जो है वो अमन कायम रखें, कोई भी कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। हमारी जिम्मेदारी है हिंदू माइनॉरिटीज की हिफाजत, उनकी जिंदगी, उनके माल, उनकी जान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, मुल्क में रहने वालों की जिम्मेदारी है। यहाँ ये तस्वीर देखिए, लगातार कुछ लोग घर घर जा करके, हिंदुओं के घर घर जा करके उनको अपने नंबर दे रहे हैं, इमरजेंसी नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ हो तो हमें फ़ोन करें। यानी हिंदुओं की हिफाजत के लिए लगातार ये मुहिम भी चलाई जा रही है, चाहे मस्जिद के लाउडस्पीकर से हो, चाहे वो गेट पर उनकी हिफाजत करने से हो। लगातार इस तरीके की तस्वीरें भी निकल के आ रही हैं जहां लगातार जो लड़के हैं, जो लोग हैं, वो मंदिर की हिफाजत के लिए दरवाज़ों पर खड़े हैं। खूब सारी तस्वीरें। अब इन सारी अपडेट्स तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ कैसी खबरें चलाई जा रही हैं, एक तरफ कैसी खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ वहाँ किस तरीके के बयानबाजी हो रहे हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ की रक्षा की बात हो रही है, उनके प्रोटेक्शन की बात हो रही है। भारत के अंदर क्या चल रहा है? यहाँ चल रहा है कि अगर हिंदुओं पर हमला हो रहा है बांग्लादेश के अंदर तो हम क्यों छोड़े। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो आपको लग रहा होगा कि क्योंकि हिंदुओं पर हमला हो रहा है इसलिए ये इतना आग भगोला हो रहा है, इसलिए ये इतने नाराज हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे की वजह यह है कि जब कभी भी भारत के अंदर से ऐसी खबरें निकल के आती हैं जहां कभी कोई अपने दरवाजे पर लॉन्ग लिव पाकिस्तान या ये लिख देता है कि वी लव पाकिस्तान, इस तरीके की अगर कोई बातें लिख देता है तो इस पर वो हंगामा तभी करते हैं जब उनको इस बात का शक होता है कि मामले के अंदर कोई मुसलमान एंगल होगा, तब तक तो खूब हंगामा होता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ऐसा अपने गेट पर लिखने वाला यशवंत सिंह है, जिसे पुलिस गिरफ्तार करती है, इंटरोगेशन कर रही है अभी, लेकिन अगर यशवंत सिंह निकल आता है तो सन्नाटा छा जाता है, पूरी तरीके से सन्नाटा। अगर मंदिर पर हमला होता है, अगर ये शक है कि मुसलमान कर सकता है तो खूब हंगामा होगा, लेकिन जैसे ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी शंकर दुबे जैसे लोगों को तो क्या होगा, पूरा सन्नाटा छा जाता है। अगर इन्हें पता चलेगा कि अगर कोई मुसलमान है जिसने धमकी दी है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन उड़ाने की आगरा के, और उन्हें शक होगा कि ये मुसलमान ही कर रहा होगा, तो खूब हैशटैग ट्रेंड और खूब बवाल होगा। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि पुलिस ने गोपेश को गिरफ्तार कर लिया है तो शांति छा जाएगी। तो ये अंधभक्त जो है वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगर किसी मामले में एक मुसलमान एंगल हो जाए, इस्लाम जुड़ जाए, तो ये पूरा बवाल मचाएंगे। अगर कोई हिंदू लड़का किसी हिंदू लड़की का रेप कर देता है तो ना मीडिया में खबर चलेगी, ना ये लोग कोई हैशटैग ट्रेंड करवाएंगे, ना हिंदुओं को बचाने की बात करेंगे, ये नहीं करेंगे। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिनको ये सपोर्ट करते हैं उनके स्टेट के अंदर, जहां पर उनकी सरकार है, उनके स्टेट के अंदर कोई ऐसे मामला आ जाते हैं तो उल्टा बचाने पर चले जाते हैं। मतलब अगर कोई हिंदू लड़का किसी हिंदू लड़की का रेप कर देता है और उस स्टेट में कर देता है जिस स्टेट में इनकी सरकार है या जिस सरकार को ये पसंद करते हैं, वोट करते हैं उसके लिए, वहां सन्नाटा,
वहां कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे किसी स्टेट के अंदर जहां पर विपक्षी पार्टी की सरकार है, अगर वहां कुछ हो जाएगा तो वहां पर बवाल मचेगा। तो ये सोशल मीडिया पर जो ये नाटक और ये जो ढोंग चल रहा है और जानबूझ करके ये जो फर्जी खबरें और बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसका एक ही मकसद है, शेख हसीना चली गई हैं तो अब जो बचे हैं वहां पर वो तो सिर्फ इस्लाम है, वो तो सिर्फ मुसलमान है। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो कभी इस तरीके के हमले नहीं हुए माइनॉरिटीज पर, पाकिस्तान हो बांग्लादेश पर हो, ऐसा होता रहता है, लेकिन उस वक्त इतना नहीं बोला जाता। ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू नहीं बोला जाता, कोई ऐसा हैशटैग ट्रेंड नहीं करवाया जाता, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात, पीएम मोदी और शेख हसीना के साथ अच्छे ताल्लुकात, तो अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो ठीक है, अगर वहां हो रहा है तो ऐसा हैशटैग ट्रेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर शेख हसीना चली गई तो करेंगे। समझ रहे हो? तो हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है, गलत नहीं होता। पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, यहाँ बिल्कुल उनके ऊपर जुल्म होता है, आए दिन खबरें आती हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले बस अपना एक एजेंडा देखते हैं, उसी के तहत ये फैलाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार सख्त एक्शन लेगी, कि उनको भी सबक मिले, लेकिन ये सबक इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज पर हमला करके नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अनभक्त लगातार इस तरीके की खबर फैलाते ही हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते ही हैं, इस वजह से ताकि जस्टिफाई किया जा सके उन हमलों को, यहाँ पर हो रहे हैं हमलों से, कि वहां पर तुम कर रहे हो, यहाँ पर हम कर रहे हैं, इस तरीके के। तो खैर उम्मीद करते हैं कि सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, इस पूरे मामले को जांचे, देखे कि क्या किया जा सकता है। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें।